अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट जेएस 15 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस नेक्स्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथेंटिकेशन पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम नेक्स्ट जेएस के अंदर ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो हम वो जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन की जो हम फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द पार्ट 8, उसी को हम फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन इन नेक्स्ट जेएस। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो हम जो इसका एसईओ से रिलेटेड फीचर है मेटा डाटा का, उसको भी कवर कर लेंगे, वरना उसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक ले जाएंगे। एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट जेएस 15 के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पर मौजूद हूँ और हमने आज कवर करना है एडिंग ऑथेंटिकेशन, जो कि है ये चैप्टर नंबर 15 इस डॉक्यूमेंटेशन का। तो इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम एडिंग मेटा डाटा को देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू फिनिश बिल्डिंग द इनवॉइसेस राउट बाय एडिंग फॉर्म वैलिडेशन एंड इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी। इन दिस चैप्टर यू विल बी एडिंग ऑथेंटिकेशन टू योर डैशबोर्ड। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डैशबोर्ड है वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही ओपन कर सकें। ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स वो होते हैं जो एक मखसूस क्राइटेरिया हमारा पूरा करते हैं और उसके बाद वो हमारी वेबसाइट के कुछ सर्टन पेजेस या जो है वो पेजेस को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम किसी यूज़र को चाहते हैं कि इससे पहले कि हम उसको किसी चीज़ के लिए ऑथोराइज़ करें, उसको ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है। मतलब जब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा हम उसको ऑथोराइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन। जब यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द ऑथोराइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़र। हमने इसके साथ करना क्या है, इसको डैशबोर्ड पर भेजना है या नहीं भेजना है, इसका रोल कौन सा है, इसके जो क्या कहते हैं उसको, इसके पे क्या क्या हम पॉलिसीज़ लगाएंगे इस पे। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जो ऑथोराइजेशन में देखते हैं। ऑथेंटिकेशन में हम जस्ट ये देखते हैं कि यूज़र एक सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो हमने अगर सोशल मीडिया की ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है तो क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू लॉगिन हुआ है, या हमने यूज़र नेम और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन लगाई है तो उसने एक वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड हमें दिया है, जिसके बाद हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन के बाद हम उसी क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए उसको डिफरेंट राउट्स पर ऑथोराइज करते हैं कि वो क्या एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसको हम ऑथोराइजेशन कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में ये चीज़ें 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। तो मैंने ऑथेंटिकेशन के बारे में बता दिया कि ऑथेंटिकेशन इज़ अ की पार्ट ऑफ मैनी वेब एप्लीकेशंस टुडे। इट्स नो, सिस्टम चेक्स इफ अ यूजर इज हु दे से दे आर। मतलब ये चेक करना कि जो वो कह रहा है क्या वाकई वो यूजर है भी, तो इसके लिए उसको ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। तो एक सिक्योर वेबसाइट ऑफन यूजेस मल्टीपल वे टू चेक अ यूजर्स आइडेंटिटी। तो वो भी मैंने बता दिया। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी लॉगिन ऑथेंटिकेट हो सकते हैं या फिर यूजर ईमेल पासवर्ड के थ्रू भी ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को। तो इन वेब डेवलपमेंट ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन सर्व्स डिफरेंट रोल। Authentication is about making sure the user is who they say they are. You are proving your identity with something you have like a username and password. It's like आप एक स्कूल में अगर ऐसा स्टूडेंट जाते हैं तो पहले ऑथेंटिकेशन होती है कि आप वाकई इस स्कूल के स्टूडेंट हैं भी या नहीं। वो एक कार्ड होता है आपका। फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ऑथोराइज हैं भी यहाँ पे जाने के या नहीं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस की लैब में नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर आप 5th ग्रेड के स्टूडेंट है तो आप 6th ग्रेड में बैठ नहीं सकते बिकॉज यू आर नॉट ऑथोराइज। ना ही आप 4th ग्रेड में बैठ सकते। तो दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। तो कहता है लेट्स टेक अ क्विक टू टेस्ट योर नॉलेज, व्हिच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन डिटरमिन व्हाट यू कैन एक्सेस, ऑथोराइजेशन वेरीफाइज योर आइडेंटिटी। ये इसके उलट बोल रहा है। तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन बोथ डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन अ यूजर कैन एक्सेस। ऑथेंटिकेशन वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ऑथोराइजेशन डिटरमिन व्हाट यू कैन एक्सेस। तो ये है एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हमने सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज़र को 2 फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन का फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा। सो ऐप के फोल्डर में हम एक लॉगिन का फोल्डर बनाएंगे और लॉगिन के फोल्डर के अंदर page.tsx फाइल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड। ये हम उसमें आ गए। अब ऐप के फोल्डर में हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे लॉगिन, और इस लॉगिन के अंदर एक न्यू पेज बनाएंगे .tsx फाइल। अब इस page.tsx में हमने सबसे पहले ये 3 इंपोर्ट करनी है चीज़ें। लेट्स सी के व्हाट आर दे।
तो सबसे पहले लोगो हमने इंपोर्ट करना है जो कि हम डिस्प्ले करेंगे लॉगिन फॉर्म के ऊपर। दूसरा हम एक लॉगिन फॉर्म जो हमने एक यूआई में डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी, उसको इंपोर्ट करेंगे। और तीसरा एक सस्पेंस, ये एक बेसिकली फॉल बैक यूआई है कि जब तक आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, बिजी होता है आपका सिस्टम, तो ये एक फॉल बैक यूआई आपको शो करता है। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लॉगिन पेज को कॉपी करना है यहाँ से, ये वाला, इसको पेस्ट करना है यहाँ पर। तो हमारा जो है वो लॉगिन फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसमें हमने एक मेन क्लास ले लिया है, उसको एक डिव दे दिया है, उसके अंदर एक एक्मे का लोगो डिस्प्ले कर दिया, फिर सस्पेंस के अंदर हमने लॉगिन फॉर्म को डिस्प्ले करवा दिया। सिंपल, हमने इतना ही काम किया, ये हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया। लॉगिन फॉर्म को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये है हमारा लॉगिन फॉर्म जो कि है यू ऐप के अंदर यूए के फोल्डर में। नेक्स्ट को कहता है यू विल नोटिस दैट द पेज इंपोर्ट लॉगिन फॉर्म विच यू विल अपडेट लेटर इन दिस चैप्टर। दिस कंपोनेंट इज रैप्ड विद रिएक्ट सस्पेंस बिकॉज इट विल एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनकमिंग रिक्वेस्ट यूआरएल सर्च पैराम्स। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज करें। अब नेक्स्ट ऑथ जेएस, तो विल बी यूजिंग नेक्स्ट ऑथ जेएस टू ऐड ऑथेंटिकेशन टू योर एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट ऑथ जेएस एक लाइब्रेरी है नोड इसकी नेक्स्ट जेएस की, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपली ये है कि आप pnpm नेक्स्ट ऑथ एट बेटा करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि बीटा को यूज़ करें ताकि जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो इसके अंदर हम अप्लाई कर सकें। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ npm, और npm इंस्टॉल pnpm मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो ये यहाँ पर इस पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। मीन टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो यू आर इंस्टॉलिंग अ बीटा वर्जन ऑफ Next.js विच इज़ कंपैटिबल विद Next.js 14 प्लस। मतलब जो बीटा वर्जन से पहले के वर्जन है ना, वो Next.js 13 तक सपोर्टेड है, और जो 13 से आगे 14 या उससे आगे वाले वर्जन है उसके लिए आपको मस्ट बीटा वर्जन इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसका अभी कोई स्टेबल वर्जन नहीं आया। तो यू शुड गो विद बीटा वर्जन, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है। अब जी यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है। यहाँ पर इसने नेक्स्ट ऑथ को इंस्टॉल कर दिया है। पहले वर्जन 0.25 इंस्टॉल था, अब नेक्स्ट ऑथ बीटा 29 इंस्टॉल हो चुका है, अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट हमने एक की जनरेट करानी है। तो अगर आप मैक ओएस या लिनक्स पर हैं तो आप ओपन एस एस एल रैंड डैश बेस 6432 करके उसको जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इसको ओपन इन गो टू HTTP रिक्वेस्ट कर लें, तो यहाँ पर एक आपको की जनरेट होकर मिल जाएगी। मैं चूँकि मैक ओएस पर हूँ तो मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये हमें एक की जनरेट करके देगा। अब इस की का हमने क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं। और उसने कहा है कि इस की को हमने यूज़ करना है ऑथ सीक्रेट के अंदर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। .env फाइल में अब हमने आना है। ये हमारी .env फाइल है, और उसके एंड पे आते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये सर्वर की स्टार क्यों हो रही है? नेक्स्ट पब्लिक स्टैक प्रोजेक्ट आईडी नियॉन ऑथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। अच्छा, ये मेरे ख्याल में वो मुझे चाहिए था कि इसको भी मैं, खैर एनीवेज लेट इट टू बी लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। अब योर सीक्रेट की हमने देनी है, तो जो हमने जनरेट की थी ये वाली कॉपी करते हैं इसको, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसको मोर सिक्योर के लिए आप डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको फिर npm रन डेव कर लेते हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है वो इसको क्लोज करें, एंड देन इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है। तो इनमें फाइल env फाइल अपडेट होगी, एडिंग द पेजेस ऑप्शन। अब हमने एक auth.config.ts फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी रूट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि auth// का मतलब है कि ऐप के फोल्डर से भी ऊपर रूट में हमने एक फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम रखना है auth.config.ts, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। सो config.ts फाइल। अब ये बेसिकली आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो सबसे पहले नेक्स्ट ऑथ से उसका कॉन्फ़िग फाइल इंपोर्ट करती है, और फिर हमें यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देती है एक न्यू ऑथ कॉन्फ़िग फाइल। तो यहाँ पर सेटिस्फाइज कह रहा है, टाइप सेटिस्फाइज अब डिफाइन नहीं है, तो इसको अब चलो खैर इसको एज इट इज़ फिलहाल रहने देते हैं। सो प्रोटेक्टिंग योर राउट्स विद Next.js मिडलवेयर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक auth config.ts फाइल बना लो। अब तो एक न्यू फाइल बनाते हैं, ओ सॉरी, auth config.ts तो हमने बनाई हुई है ना। हाँ, उसके अंदर अब आपने, वो कह रहा है कि जो आपने फाइल क्रिएट की है उसमें यहाँ पर आप इस कोड को कॉपी कर लो। ये वाला जो कोड है इसको, बल्कि मैं सारे को ही कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी, ओके, एक्चुअली ये वाली नेक्स्ट ऑथ, हाँ ये वाली फाइल
कॉपी करनी रह गई थी, तो मैं इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा जो कोड है सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई को कुछ फीचर्स चाहिए थे जो कि नहीं थे प्रीवियसली अवेलेबल, तो वो हमने इसको दे दिए। तो उसके बाद ये जो एरर था ये भी ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या काम किया, इसमें हमने सबसे पहले एक कॉल बैक्स का जो फंक्शन है वो कॉल होता है जो कि चेक करता है ऑथेंटिकेशन को। तो हम यहाँ पर ऑथोराइज्ड को डिटेक्ट करेंगे कि क्या यूज़र ऑथोराइज्ड है भी या नहीं। इसमें हमें एक ऑथ ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक रिक्वेस्ट मिलेगी जो कि हमें नेक्स्ट यूआरएल की इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट में से। सो ये एक न्यू वे है कि अगर आपके पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से आप नेक्स्ट यूआरएल को एक्सट्रैक्ट कर लो। फिर हम यहाँ पर इज लॉग्ड इन, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ हो रहा है। तो डबल एक्सक्लेमेशन साइन, सिंगल क्या करता है, नेगेट करता है, मतलब अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। जबकि हम अगर डबल एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि वो उसको ट्रुथ या फॉल्स में जो भी एक्चुअल बूलियन वैल्यू होगी, अगर ऑफ दैट यूज़र में 0 रिटर्न होगा, नल रिटर्न होगा तो फॉल्स कर देगा, अदरवाइज वो उसको ट्रू कर देगा। तो ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है अगर आप डबल एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के आगे। अगर इसमें कोई वैल्यू भी रिटर्न हो रही होगी तो ये डबल एक्सक्लेमेशन साइन उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से हमने ये चेक करना है कि क्या यूज़र डैशबोर्ड पर डायरेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट यूआरएल दैट पाथ नेम स्टार्ट विद डैशबोर्ड, ये ऐसा इतना ज़रूरी नहीं है, ये बस उसको चेक करने के लिए कि क्या कोई अनऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है वो डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ ये इस चेक का। तो इफ़ इज़ ऑन डैशबोर्ड, फिर वो चेक करे अगर वो डैशबोर्ड पर आ रहा है तो क्या वो यूज़र लॉग्ड इन है। अगर तो इज़ लॉग्ड इन ट्रू हमें रिटर्न कर रहा है, ये वाला इज़ लॉग्ड इन ऑथ के अंदर से यूज़र हमें मिल रहा है, तो इट मीन्स इस ऑथ के अंदर से, तो इट मीन्स वो एक्सेस कर सकता है डैशबोर्ड को। अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स, रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड यूज़र टू लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन पेज। सो जैसे ही हम रिटर्न फॉल्स करेंगे, ये जो मिडलवेयर है या जो कॉन्फ़िग फाइल है ये ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट कर देगी लॉगिन पेज पर। एल्स इफ इज लॉग्ड इन रिटर्न रिस्पॉन्स, अगर ये इस के केस में है कि जब वो डैशबोर्ड पर नहीं है, ये वाला यहाँ तक सिनारियो जो है वो ये है कि जब वो डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, ये उस सूरत में है जब वो लॉग्ड इन है लेकिन अभी वो कहीं डायरेक्ट लॉगिन पेज पर गया, वहाँ से लॉगिन हुआ, तो फिर उसको रीडायरेक्ट कर दो डैशबोर्ड के पेज पर, क्योंकि किसी ना किसी पेज पर तो हमने यूज़र को रीडायरेक्ट करना ही है लॉगिन होने के बाद। तो ये हम उसको कह रहे हैं कि रिस्पांस में हम रीडायरेक्ट कर दो उसको न्यू यूआरएल पास करके डैशबोर्ड पर विद नेक्स्ट यूआरएल। तो जो भी नेक्स्ट यूआरएल उसका पैरामीटर होगा वो उस पर उसको कन्वर्ट कर देगा और उसमें नेक्स्ट यूआरएल भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये सारा काम होने के बाद अगर कुछ भी नहीं होता तो सिंपली अगर वो ये दो चीज़ें होती हैं और उसके बाद इस पे वो इस ऑन डैशबोर्ड पर नहीं है तो सीधा इस पर आ जाएगा, अदरवाइज वो रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स का मतलब है कि हम इस ऑथेंटिकेशन को किसके तरीके से ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, ईमेल पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड या किसी सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू। तो उसको भी सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, द ऑथोराइज्ड कॉल बैक इज यूज टू वेरीफाई द रिक्वेस्ट इज ऑथोराइज्ड टू एक्सेस द पेज विद नेक्स्ट.js मिडलवेयर, इट इज़ कॉल्ड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। तो ध्यान में रखिएगा, जो मिडलवेयर होते हैं वो बेसिकली आपकी जब रिक्वेस्ट जाती है और उसका रिस्पॉन्स आता है उसके दरमियान की चीज़ है। वो इंटरसेप्ट करता है आपकी रिक्वेस्ट को, वेरीफाई करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्टन प्रोसेस के लिए वैलिड है या नहीं है। अगर तो वो वैलिड है तो वो उसको मूव ऑन कर देगा और आपको फॉरवर्ड कर देगा उसी जगह पर नेक्स्ट यूआरएल पर जो भी आप जिस पर जा रहे हैं। अगर नहीं तो वो फॉल बैक कर देगा आपको उस पर जो हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर या लॉग्ड इन यूज़र, वो उसको साइन इन पर रीडायरेक्ट कर दे। अगर हम यहाँ पर साइन इन :login मेंशन नहीं करते पेजेस में तो वो डेफिनेटली हमें डिफ़ॉल्ट जो इस ऑथेंटिकेशन पेज का लॉगिन पेज है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये हमारा कस्टमाइज़ किया हुआ पेज है तो इसलिए उस पर हमने बता दिया। उसके बाद हमें एक middleware.ts फाइल बनानी है रूट पर। ये बेसिकली आपकी मेन फाइल होती है middleware.ts फाइल, middleware.ts। ये एक्चुअल फाइल है जो ये सारा काम करती है। कन्फिग, क्योंकि कन्फिग फाइल तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो जस्ट कन्फिग्रेशन फाइल है, राइट। तो एक्चुअल फाइल हमारी ये वाली है, ये इंपोर्ट हो रही है नेक्स्ट ऑथ से और इसके अलावा इंपोर्ट हो रही है ऑथ कन्फिग, क्योंकि हमने कस्टमाइज़ किया है ऑथ कन्फिग को, तो इसलिए हम अपने जो लोकली ऑथ कन्फिग फाइल है उससे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं कन्फिग को, फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट ऑथ कन्फिग डॉट ऑथ, ये ऑथ का ऑब्जेक्ट हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। फिर एक इसके अलावा एक कन्फिग फाइल भी रिटर्न कर रहे हैं जिसमें हम मैच जो है वो दिखा रहे हैं कि API नेक्स्ट, स्टैटिक नेक्स्ट, इमेजेस वगैरह पर ये अप्लाई ना हो। अगर कोई हम इमेज वगैरह एक्सेस कर रहे हैं तो वो API एक्सेस कर रहे हैं तो उस पर वो इसको टेस्ट करे कि वो इसमें मैच हो रहे हैं या नहीं। तो मैच विल मैच द स्ट्रिंग, ठीक है। रन टाइम Node.js, इसमें दो हमारे पास रन टाइम होते हैं, एक एज रन टाइम होता है और एक Node.js।
नोड जेएस द मोस्ट पॉपुलर, मे बी इन फ्यूचर एज को भी यूज़ किया जाए, बट फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास नोड जेएस। तो हम भी नोड जेएस को ही यूज़ करें यहाँ पर, और इट इज़ रिकमेंडेड बाय दिस डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। तो उसने भी हमें यही कहा कि भाई नोड जेएस को यूज़ करो, ठीक है, एज अ रन टाइम। हमने भी उसी को यूज़ कर लिया। तो ये हमारी मिडलवेयर फाइल है, ये बेसिकली अब रन होगी जब भी हम जो है वो रिक्वेस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और नेक्स्ट मूव करते हैं। Here you are initializing Next.js with the auth config object and exporting the auth property. You are also using the matcher option from the middleware to specify that it should run on specific paths. तो ये path के patterns हैं जिन पर वो उसने इनको रन करना है, ठीक है। The advantage of employing middleware for this task is that the protected route, ठीक है, password hashing. It's a good practice to hash password. वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप पासवर्ड को सेव करें डेटाबेस के अंदर तो मेक श्योर करें उसको हैश करके फिर सेव करें, मतलब प्लेन फॉर्मेट में सेव ना करें, इट इज़ ईजी टू ब्रीच। लेकिन अगर आप उसको हैश करेंगे तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रीच द पासवर्ड। तो उसके लिए तरीका क्या उसने यूज़ किया, उसके लिए उसने कहा कि एक auth डॉट क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड auth डॉट ts। अब ये वो auth डॉट ts फाइल है जो बेसिकली आगे चल के यूज़ होगी। इस auth डॉट ts फाइल में हम कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे। auth डॉट ts फाइल, इसको भी रूट पर ही क्रिएट करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर वो स्लैश auth कह रहा है, तो इसके अंदर ये इस कोड को हम कॉपी कर देते हैं और देखते हैं ये करता क्या है बेसिकली। अब ये क्या कर रहा है, वही चीज़ इंपोर्ट कर रहा है नेक्स्ट ऑथ से नेक्स्ट ऑथ से नेक्स्ट ऑथ को, और ऑथ कन्फिग को कन्फिग से जो हमने लोकली सेव की थी। फिर वो हमसे ऑथ साइन इन और साइन आउट को ऑब्जेक्ट्स पास कर रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट ऑथ, और ऑथ कन्फिग से उठाकर इन 3 पेजेस को हमें रिटर्न कर रहा है। हमारे पास अब ऑथ का ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, साइन इन का ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, साइन आउट का भी जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पेजेस के अंदर कि ऑथ हुआ यूज़र या साइन इन हुआ या साइन आउट, जो भी हम इसका फंक्शन कॉल करना चाहें। सो एडिंग द क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर, नेक्स्ट यू विल बी टू ऐड द प्रोवाइडर्स ऑप्शन फॉर Next.js। तो हमने अब नेक्स्ट ऑथ डॉट जेएस के लिए प्रोवाइडर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास Next.js ऑथ में हमारे पास क्रेडेंशियल्स का एक पासवर्ड है, तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रेडेंशियल्स को फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर्स क्रेडेंशियल्स। इसके अलावा गूगल, फेसबुक, सब के सब आपको यहीं से क्रेडेंशियल्स ही मिलेंगे, प्रोवाइडर्स के अंदर मौजूद हैं। फिर उसके बाद उसने कहा जी इसके अंदर आप प्रोवाइडर्स का एरे ऐड कर दो इस auth डॉट ts में कन्फिग के बाद, कॉमा देके यहाँ पर। अब अगर आप गौर करें एक चीज़ को, तो हमने auth config डॉट ts में भी एक प्रोवाइडर्स की एरे पास की थी। हम इसमें डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये कन्फिग फाइल हर जगह पर यूज़ होगी, और हम यहाँ पर auth डॉट ts को एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं कि अथेंटिकेशन किस मेथड के थ्रू हो रही है। इसलिए इसके अंदर हमने इसको मेंशन नहीं किया, और इस auth डॉट ts में हम पेजेस के अंदर अथेंटिकेशन वगैरह यूज़ करेंगे कि जब हम किसी पेज को विजिट करते हैं तो उसके अंदर भी हम अथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो ये हमने प्रोवाइडर दे दिया। देयर आर अदर अल्टरनेटिव प्रोवाइडर सच एज OAuth, ईमेल एंड नेक्स्ट, जो मैंने वो भी बता दिया आपको। इसके बाद auth डॉट ts फाइल में हम जो है वो इंपोर्ट करेंगे जी से जोड़ से जी, मतलब जी लाइब्रेरी को, जोड़ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे auth डॉट ts फाइल के अंदर। और उसके बाद जो क्रेडेंशियल्स का ऑब्जेक्ट हमने इसको पास किया है, इस क्रेडेंशियल के ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर एक सिंक ऑथोराइज का फंक्शन कॉल करेंगे, ये वाला। अब ये क्या करेगा वो देखते हैं। ये ऑथोराइज बेसिकली ऑथोराइज एसिंक ऑथोराइज, यहाँ पर वो कह रहा है क्रेडेंशियल पार्शियल अननोन प्रॉमिस इज नॉट असाइनेबल टू टाइप क्रेडेंशियल पार्शियल रिकॉर्ड, ठीक है। वो यहाँ पर हम क्रेडेंशियल्स पास कर रहे हैं, अभी क्रेडेंशियल्स हमारे पास क्योंकि नहीं है, तो फिलहाल वो इसको एज इट इज़ आप रहने दें, और पास क्रेडेंशियल्स जी, और ये हमारा कोड पेस्ट हो गया। इसके बाद हमें 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। एक यूज़र को जो डेफिनेशन से हमने पास करना है, बेसिकली हमने कुछ डेफिनेशंस बनाई हुई हैं कि इस यूज़र की टाइप क्या होगी। फिर बी क्रिप्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी है। फिर पोस्टग्रेस को हमने इंपोर्ट किया, तो पोस्टग्रेस बेसिकली हमारे पास वो डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए है। फिर हमने इसको डाटाबेस से कनेक्ट किया। यहाँ पर हम एसक्यूएल को इंपोर्ट नहीं कर रहे यहाँ से, अगर चाहें तो हम इस एसक्यूएल को डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं थी हमें इस पोस्टग्रेस को, हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते थे ऐप के अंदर से, लिप के अंदर से। आई थिंक हमने किसके अंदर बनाया था, लिप के अंदर ही था हमारा, डाटा के अंदर आई थिंक, यहाँ पे कहीं पे हमने मतलब बताई थी वो एसक्यूएल की लाइब्रेरी। एनी हाउ इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लैक लगाएंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन एसिंक फंक्शन
गेट यूज़र का। तो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि ये गेट यूज़र का फंक्शन हम इसकी मदद से यूज़र को डेटाबेस में से सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो यूज़र एक्सेस करता एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सिलेक्ट क्वेरी फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, तो हम यूज़र ज़ीरो इसको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद इसने यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। उसने कहा कि दिस सेव पार्स क्रेडेंशियल्स है यहाँ पर सेव पार्स क्रेडेंशियल्स को उसने हम यहाँ पर अब इफ़ उसके ऊपर उसने इफ़ को यूज़ किया। तो सेव पास के बाद हम इसको ये लाइन इसने आई 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 डोंट थिंक सो कि ये इसको सारी हाईलाइट करनी चाहिए थी। इसने इफ़ नॉट यूज़ सेव पास के बाद तो कुछ भी हमने ऐड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये पेस्ट किया, आपने देखा कि हमारा जो ऑथोराइज़ वाला फंक्शन था वो अब काम कर रहा है, क्योंकि हम पहले जो इधर ऐड किया था उसमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर ये सिंपली हम रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कंप्लेन कर रहा था कि इसको एक प्रॉमिस रिटर्न करना है या फिर कुछ नल रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पर नल रिटर्न करें या फिर एक अवेट करके गेट यूज़र रिटर्न करें जो कि एक प्रॉमिस है। तो जिस वजह से हमारा जो एरर था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर जो ऑथोराइज़ पर एरर आ रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि अगर तो हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं इस पे वेरीफाई होने के बाद, सक्सेस उसकी वैलिडेशन हो जाती है। वैलिडेशन से यहाँ मुराद ये है वेरिफिकेशन, जो आप फ्रंट एंड से डाटा आता है उसको वेरीफाई करेंगे बिफोर क्रेडेंशियल्स को, फिर पास हो जाता है तो वो पास क्रेडेंशियल डाटा ईमेल पासवर्ड ले ले, फिर कौन यूज़र से गेट करे यूज़र को ईमेल के थ्रू। ठीक है, ईमेल के थ्रू अगर गेट करता है तो यहाँ पर फिर हाँ, यहाँ पर वेट करता है और गेट यूज़र ईमेल के थ्रू कर लेता है कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, और इसके बाद इफ़ नॉट यूज़र रिटर्न नल कर दे। अब यहाँ पर हमने ये बताया कि अगर यूज़र नहीं मिलता तो नल रिटर्न कर दो, लेकिन अगर यूज़र मिल जाता है फॉर सम रीज़न तो हमें उसका फिर पासवर्ड कंपेयर करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे कि कांस्टेंट पासवर्ड मैच के पासवर्ड को मैच करो, अवेट करो बीक्रिप्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे। सो कंपेयर पासवर्ड यूज़र पासवर्ड। तो जो यूज़र रिटर्न हुआ है गेट यूज़र बाय ईमेल से, इस यूज़र के अंदर अगर उसमें यूज़र डॉट पासवर्ड को मैच करो उस पासवर्ड के साथ जो यहाँ पर हम क्रेडेंशियल के थ्रू पार्स कर रहे हैं, ठीक है, जो हम फ्रंट एंड से आ रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे, और इफ़ पासवर्ड मैच हो जाए तो रिटर्न यूज़र कर दो सिंपली। ये इफ़ पासवर्ड मैच, अगर ये पासवर्ड मैच हो जाता है मतलब वो ट्रू है यूज़र, तो रिटर्न कर दो यूज़र को, हमें यूज़र रिटर्न हो जाएगा। फिर अदरवाइज कंसोल में ये लॉग कर दो इनवैलिड क्रेडेंशियल जस्ट टू मेक अ लॉग फाइल के जो आप क्रेडेंशियल दे रहे हैं वो इनवैलिड है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है फ्रंट एंड से रिलेटेड, अथोराइजेशन से रिलेटेड। अब हमने करना है अब फॉर्म से रिलेटेड काम, अपडेटिंग द लॉगिन फॉर्म। नाउ you need to connect the auth logic with your login form in your actions.ts file. Create a new actions called authenticate. This action should import the sign in function from the auth. देखिए अब उसने यहाँ पर बताया कि एक्शन के अंदर हमें एक actions.ts फाइल हमने बनाई थी जो, उसके अंदर ये वाला फंक्शन ऐड करना है हमें अथेंटिकेट का। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम अपनी ts फाइल में, auth.actions.ts फाइल में। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर साइन इन जो हमने इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जो हमने अभी क्रिएट किया था ना, अगर आप याद हो auth.ts में साइन इन यहाँ से नहीं करना, हमने करना है @/auth, यहीं से करना है ना इसको, हाँ @/auth से ये हमने इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद हम इसके दूसरी जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे वो ऑथ एरर को, नेक्स्ट ऑथ से कि अगर कोई ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एरर है तो हम उसको भी डिस्प्ले करवा सकें। तो ये हम किस में अब कर रहे हैं, actions.ts फाइल में। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि प्रीवियस स्टेट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जब एक्शंस को हम उसके यूज एक्शन स्टेट के थ्रू पास करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी प्रीवियस स्टेट मिलती है और फिर फॉर्म डाटा मिलता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं साइन इन क्रेडेंशियल्स फॉर्म डाटा। तो साइन इन के मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, उसको क्रेडेंशियल्स पास कर रहे हैं, टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस टाइप की क्रेडेंशियल है। तो साइन इन को बताना पड़ता है कि OAuth 2 है, ईमेल है या फेसबुक है या गूगल है, जो भी है। तो हमने यहाँ उसको बताया कि ये क्रेडेंशियल्स का है। तो उसके साथ साथ हमने फॉर्म डाटा उसको पास कर दिया और फिर कैच एरर पे हमने लिख दिया कि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कुछ रिटर्न करता, वेट करते हैं हम साइन इन का,
अगर वो यूज़र साइन इन नहीं होता, अगर वो साइन इन हो जाता है तो मिडलवेयर ऑटोमेटिकली उसको डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। अदरवाइज कैच अगर कोई किसी किस्म का भी एरर आता है तो हम यहाँ पर एरर को थ्रो करके इनवैलिड क्रेडेंशियल या समथिंग वेंट रॉन्ग को रिटर्न कर सकते हैं। बस इतना ही हमें यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट करना था। ये जो हमने असिंक फंक्शन क्रिएट किया, तो इसमें प्रीवियस स्टेट हम यूज़ नहीं कर रहे इसको, बट अच्छा इसका एक और आई थिंक तरीका होता है कि अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आप ऐसे भी डिनोट कर दें अंडरस्कोर के साथ, लेकिन हम चूंकि बता रहे हैं कि ये एक प्रीवियस स्टेट है तो वो हमने यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इफ़ देर इज़ एनी क्रेडेंशियल साइन, इफ़ देर इज़ अ क्रेडेंशियल साइन इन एरर यू वांट टू शो एट अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। एनीवेज अब हम बढ़ते हैं लॉगिन फॉर्म की तरफ। अब हमारा एक्चुअल काम होना है लॉगिन फॉर्म के अंदर। सो हमने यूआई के अंदर लॉगिन फॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया था, ये है हमारा लॉगिन फॉर्म। अब ये जो है ये एक सर्वर साइड लॉगिन फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, तो उसने कहा चूँकि हमने यहाँ पर यूज़ एक्शन स्टेट को यूज़ करना है तो इसको सबसे पहले यूज़ क्लाइंट करो, इसको मतलब इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाओ, यूज़ क्लाइंट, और ये अब हमारा क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। तो इसके अंदर वो तीन चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, एक यूज़ एक्शन स्टेट, एक अथेंटिकेट और एक यूज़ सर्च पैराम्स। क्योंकि यूज़ सर्च पैराम्स को भी हमने यूज़ करना है तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये तीन चीज़ें हमने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों से हम जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक एक। तो यहाँ पर रिटर्न से पहले हम कहेंगे कि सर्च पैराम्स में से यूज़ सर्च पैराम कर लो, कॉल बैक यूआरएल को सर्च पैराम में से गेट करो, कॉल बैक यूआरएल जो भी है, या ऊपर अगर कॉल बैक यूआरएल हमने नहीं दी हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डैशबोर्ड पर लॉगिन कर दो। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड के अलावा यूज़र डैशबोर्ड स्लैश इनवॉइसेस को एक्सेस करना चाह रहा था तो वो हमारी इस कॉल बैक यूआरएल में आ जाएगा, और वरना वो कॉल बैक इस डैशबोर्ड को ही रीडायरेक्ट कर देगा। फिर हमने यूज़ किया यूज़ एक्शन स्टेट। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें पास की, एरर मैसेज, फॉर्म एक्शन, इज़ पेंडिंग। तो अथेंटिकेट अनडिफाइन, इज़ पेंडिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर्म को स्टक करने के लिए, ताकि या डिसेबल करने के लिए बटन को, कि जब तक यूज़र वो पेंडिंग में है तो वो बटन को दोबारा आप क्लिक ना कर पाएँ, डबल क्लिक ना हो जाए। तो इसलिए अब उसने कहा कि फॉर्म एक्शन को चेंज कर दो। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म एक्शन है वो सिंपल फॉर्म लिखा हुआ होगा, देखिए फॉर्म लिखा हुआ है। अब हमने इसको सिंपली चेंज करना है इनटू फॉर्म एक्शन। ये वाला जो फॉर्म एक्शन यूज़ एक्शन स्टेट के अंदर हमने दिया है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर पास कर दिया। फिर उसके अलावा इसमें और ऐसा यहाँ पर एरर मैसेजेस के लिए हमने बटन में थोड़ी सी चेंजेस किया। तो यहाँ पर एक इनपुट हिडन फील्ड लगा दी है, बटन से एक स्टेप ऊपर, यहाँ पर बटन लगा हुआ है, यहाँ से एक स्टेप ऊपर हमने एक हिडन फील्ड लगा दी है, सॉरी ये वाली हिडन फील्ड लगा दी है, जिसमें रीडायरेक्ट टू है, हमारे पास वैल्यू है कॉल बैक यूआरएल, जो भी कॉल बैक यूआरएल होगी वो हम यहाँ पर पास करेंगे, और बटन को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। बटन को फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमने इसमें ऐड किया एरिया डिसेबल्ड इज़ पेंडिंग। तो इसको डिसेबल्ड कर दो अगर तो वो पेंडिंग में है, मतलब इज़ पेंडिंग ट्रू है तो वो इसको डिसेबल कर देगा फॉर्म को, कि जब तक वो पेंडिंग ख़त्म नहीं होता ये लॉगिन यूज़र जो है वो डिसेबल रहेगा। उसके बाद एरर मैसेजेस हमने डिस्प्ले करवाने हैं, तो वो हमने फ्लैक्स H8 ये वाला जो है ऐड फॉर्म एरर्स हेयर, तो ये हैं हमारे पास एरर्स, इनको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो एरर मैसेजेस हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो एरर मैसेज में जो भी एरर आएगा वो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो एडिंग द लॉग आउट फंक्शनैलिटी, अब वो हमने एक बटन ऐड किया था, अगर आपको याद हो, जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो बॉटम लेफ्ट साइड पर एक साइन आउट का बटन है, अब उस पर हमने काम करना है। तो वो है हमारे यूआई के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर साइड नैव डॉट TSX फाइल में। नो प्रॉब्लम, हम उसमें चले जाते हैं, डैशबोर्ड साइड नैव, ये है साइड नैव, उसके अंदर यहाँ पर लॉग आउट का बटन लगा हुआ होगा, ये है साइन आउट। अब इसको हमने यूज़ करना है, तो हम ऑथ में से साइन आउट को इंपोर्ट कर लेंगे, सिंपल। जो हमने अभी साइन आउट की फंक्शनैलिटी क्रिएट की थी, ऑथ साइन इन साइन आउट की, और उसके बाद इस बटन के अंदर हम जो है वो एक्शन ऐड कर देंगे फॉर्म के अंदर, जो क्योंकि ये हमने फॉर्म के अंदर बटन लिखा है ये वाला, तो इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। एक्शन इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमने यहाँ पर असिंक फंक्शन कॉल कर लिया और उसके अंदर यूज सर्वर अवेट साइन आउट कर दिया और रीडायरेक्ट कर दिया स्लैश पर। अब आप चाहें तो इसको अलग से एक कॉल बैक फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं यूज सर्वर करके, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। साइड नैव को भी अपडेट कर दिया हमने। अब कह रहा है कि यहाँ पर एक नाउ ट्राई इट आउट, यू शुड बी एबल टू लॉग इन एंड आउट ऑफ योर एप्लीकेशन यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल। ये एक डमी यूज़र बन गया था, तो अब कह रहा है कि इसको यूज़ करके हम ट्राई करें। तो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स गो टू द ब्राउज़र, और इसमें हम स्लैश लॉगिन ओपन करते हैं, या यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। पहले देख लें कोई एरर वगैरह तो नहीं है।
तो कोई एरर नहीं है, लॉगिन पर क्लिक किया तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया। ये हमने सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म है। अब इसमें हम कोई भी डमी ईमेल देते हैं और इससे लॉगिन होने की कोशिश करें तो ये देखिए एरिया लेवल की वजह से वो डिसेबल हो गया। अब ये लॉगिन होने की कोशिश कर रहा है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्योंकि ये डेटाबेस में इंसर्टेड नहीं है रिकॉर्ड, तो वो कह रहा है कि इसको ट्राई करो। लेट्स ट्राई दिस वन। ईमेल ये होगी हमारे पास और पासवर्ड ये हो गया 123456, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं एंड देन हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब लेट्स सी कि वो वेरीफाई करता है कि नहीं, क्योंकि जब हमने सीड किया था तो सीडिंग में हमने ये यूज़र नेम और पासवर्ड उसको सेंड कर दिया था। एंड देयर यू गो, हम सक्सेसफुली डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुके हैं। अब हम डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे और अगर मैं यहाँ पर साइन आउट पे क्लिक करूँ तो इसने मुझे वापस ले गया। अगर मैं यहाँ पर अब मैं सिंपल डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कॉल बैक यूआरएल में यहाँ पर उसने डैशबोर्ड का पाथ लिख दिया। अब अगर मैं लिखता हूँ स्लैश डैशबोर्ड स्लैश इनवॉइसेस तो अब ये वाला उसने पास लिख दिया। तो अब मैं सेम ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लॉगिन हुआ। अब कॉल बैक यूआरएल मुझे इनवॉइसेस वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये बेसिकली कॉल बैक यूआरएल का हमें फ़ायदा है कि जो कॉल बैक यूआरएल यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर और हिडन फील्ड के अंदर आती है वो उस पर हमें रीडायरेक्ट कर देता है। तो हम कस्टमर्स पर जाना चाहें, होम पर जाना चाहें, जहाँ पर भी जाना चाहें हम जा सकते हैं। तो हमारा जो लॉगिन वाला प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यूज़र अथेंटिकेट भी हो रहा है और मिडल वेयर हमारा भी प्रॉपरली काम कर रहा है। और जैसे ही हम डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो हमें वापस रीडायरेक्ट कर देता है ऑन डैशबोर्ड, सॉरी ऑन लॉगिन स्क्रीन। साइन आउट हो जाते हैं अब। ओके, सो हमने लॉगिन वाला देख लिया। अब हमने बात करनी है इसके साइन अप कैसे प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो अब हम फिगर आउट करते हैं कि हम जो है वो साइन अप कैसे हो सकते हैं, ठीक है। साइन इन तो हो रहे हैं, उसने एक डमी यूज़र हमें दिया, उसकी मदद से हम साइन इन तो सक्सेसफुली हो रहे हैं। तो साइन अप होने का क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए जल्दी बढ़ते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जो कि हमारा कोड एडिटर। और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म है और यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म का उसने हमें नहीं दिया हुआ कोई भी, ठीक है। तो रजिस्टर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लॉगिन फॉर्म को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, इसको एज अ रजिस्टर फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें साइन आउट, अच्छा ये नैब वाली फाइल है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म है, ये हमारे पास एक्शन है, तो ये अथेंटिकेट है। अब हमने करना है साइन अप। तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं, ये जो आई थिंक इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को बेसिकली। तो इंसर्ट करने के लिए जैसे हम इनवॉइस को इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर अपडेट इनवॉइस है, क्रिएट इनवॉइस है, ये देखिए हमारे पास क्रिएट इनवॉइस का ये जो फंक्शन है, ये हमारा साइन अप जो फंक्शन है वो सेम यही क्रिएट इनवॉइस वाला फंक्शन है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसमें हमारे पास जो क्रिएट इनवॉइस के बजाय यूज़र हम क्रिएट करेंगे, सेफ पॉज करेंगे, उसकी आईडी लेंगे, पासवर्ड लेंगे, जो भी लेंगे हम उसको यहाँ पर पास करेंगे। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर आसानी के साथ यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म को डुप्लीकेट करूँगा और साइन अप फॉर्म बना दूंगा और साइन अप फॉर्म को हम सिंपली वेरीफाई करेंगे जस्ट लाइक इनवॉइसेस, जिस हमने, बल्कि लॉगिन फॉर्म की बजाय हम साइन अप फॉर्म को डुप्लीकेट कर लेंगे और उस साइन अप फॉर्म को हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड पर ऐप के अंदर। यहाँ पर अगेन एक फोल्डर बना लेंगे, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रखेंगे साइन अप और इसके अंदर न्यू फाइल बना लेंगे पेज डॉट tsx और सेम इसको हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म की जगह पर हम साइन अप फॉर्म को यूज़ करेंगे। इस पे यहाँ पर हम न्यू साइन अप फॉर्म डॉट tsx बनाएंगे और जिस तरह हमने लॉगिन फॉर्म में ये इसको कॉपी करते हैं, सारा कुछ साइन अप फॉर्म में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर रिटर्न के ऊपर कांस्टेंट लॉगिन फॉर्म की बजाय हम इसको साइन अप फॉर्म कह देते हैं। तो इस तरीके से हमने साइन अप फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब इस साइन अप फॉर्म के अंदर हमारे पास जो फॉर्म एक्शन है वो कौन सा होगा, वो होगा साइन अप का। और यहाँ पर हम इसको वही अनडिफाइंड देंगे, प्लीज़ हम यहाँ पर प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू क्रिएट
a new account. Let's create new accounts. Let's create a new account. तो इसमें हम यूज एक्शन स्टेट के अंदर ऑथेंटिकेट की बजाय एक्शंस डॉट टीएसएक्स के अंदर यहाँ पर टीएस के अंदर यहाँ पर हम एक न्यू एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन साइन साइन अप क्या देते हैं, साइन अप एंड लेट्स सी नो नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। तो हमें कह रहा है भाई इसको इम्प्लीमेंट करो। ओके यहाँ पर कहते हैं इम्प्लीमेंट साइन अप लॉजिक है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल स्पेस, आप कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब साइन अप करते हैं तो वो कह रहा है कि इसकी सजेशन ये है कि डायरेक्टली लॉगिन हो जाओ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्रिएट इनवॉइस वाला फंक्शन है ना, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो ये है हमारा, इसमें हमें एक प्रीवियस स्टेट फॉर्म डाटा मिलेगा, ये ज़रूरी है। ये दो चीज़ें तो आनी है यहाँ पर। मैं वैसे चाह रहा था कि आप इसको खुद से करो, ट्राई करो खुद से साइन अप फॉर्म। इसमें कोई इतनी साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपली इस कोड को कॉपी करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब इसमें जो चेंजेस करनी है ये है जी, हमारे सबसे पहले क्रिएट इनवॉइस की बजाय करेंगे साइन अप स्कीमा। और ऊपर हम जिस तरीके से हमने ये बनाया था साइन अप स्कीमा, जो हम यहाँ पर यूज़ करें क्रिएट इनवॉइस ये वाला। तो यहाँ पर हम फॉर्म स्कीमा किधर है हमारे पास, फॉर्म स्कीमा, ये है फॉर्म स्कीमा। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, आईडी है, अमाउंट है। तो ये हम साइन अप स्कीमा बना लेते हैं, कॉन्स्ट साइन अप स्कीमा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर वो हमें उसने खुद ही बता दिया, ईमेल जी स्ट्रिंग, ईमेल इनवैलिड ईमेल पासवर्ड मिनिमम। ये है, ये दो ही चीज़ें हमें चाहिए साइन अप के लिए भी, कि हमें उसका नेम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल और उसका पासवर्ड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा है उसमें भी यही दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट, इसमें अब चूँकि नहीं है हमारे पास वो डेट वगैरह, वैसे डेट होनी तो चाहिए थी। तो हम इसको आईडी ट्रू, हाँ, कॉन्स्ट साइन अप यूज़र इज इक्वल टू साइन अप स्कीमा डॉट ओमिट। अब इसमें हम इसको दो चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, आईडी और डेट। ये हमें ओमिट करनी है कि इस पर कोई भी वैलिडेशन वगैरह नहीं लगानी। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं और यहाँ पर डेट भी हम दे देते हैं, डेट जी डॉट स्ट्रिंग और आईडी भी हमने यहाँ पर ये दी थी ना, ये वैसे अपडेट करने के लिए है। तो कस्टमर नेम इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर यूज़र नेम, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि उसमें जब इनवाइस क्रिएट करते हैं वहाँ पर हमें यूज़र आईडी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स के यहाँ पर आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेट ओमिट कर दो, दैट्स इट। तो साइन अप यूज़र को हम यूज़ कर लेते हैं अब पार्स के लिए। साइन अप ये इस पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास आएगा ईमेल, फॉर्म डॉट गेट ईमेल और पासवर्ड, और फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड, ये वही लॉगिन फॉर्म वाला, इसमें स्टेटस नहीं है। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल होगी, एरर मैसेज मिसिंग फील्ड कस्टमर, दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी, एक मिलेगा ईमेल कॉमा पासवर्ड, ये दो चीज़ें हमारे पास आएंगी। और इस अमाउंट की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमें अब पासवर्ड को हैश करना है। सो कॉन्स्ट न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट बी क्रिप्ट फ्रॉम बी क्रिप्ट।
तो ये हमारा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, न्यू पासवर्ड के अंदर बीक्रिप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यूज़र्स का टेबल है हमारे पास। उसमें हम पास करेंगे ईमेल और कॉमा पासवर्ड डेट कॉमा डेट, ये हमने पास करना है उसको सिंपल। और उसके बाद यहाँ पर होगी हमारे पास ईमेल, यहाँ पर होगा पासवर्ड और यहाँ पर होगी डेट, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये इंसर्ट इनटू यूज़र्स, तो यूज़र्स के टेबल में हम इंसर्ट कर देंगे क्रिएट फेल टू क्रिएट यूज़र। तो देखिए मैंने इनवॉइस को यूज़ करते हुए अपनी मतलब अब आपने जब एक CRUD आप मिला लेते हैं तो उसी में आप चीज़ें फिर यूज़ करते हुए अपने प्रॉपरली उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लॉगिन है और साइन अप, इसको हम बेसिकली दूसरे तरीके से बनाते हैं, साइन डैश अप। यस, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर स्लैश साइन अप लिखते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इन द ये साइन अप स्लैश पेज है, पेज डॉट TSX। ओके, साइन अप पेज और यहाँ पर साइन अप फॉर्म, और लॉगिन फॉर्म की हमें अब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो कह रहा है द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट रिएक्ट कंपोनेंट इन साइन अप, है नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट साइन अप पेज। ये क्या कह रहा है, क्यों ये कह रहा है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तो कर रहा हूँ। सारा ठीक है, सस्पेंस है, साइन अप फॉर्म है, इसको हम सिंपल पेज भी कह दें तो FUNCTION, रिटर्न भी हो रहा है। लेट्स सी, द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन साइन अप स्लैश पेज, पेज डॉट TSX फाइल। ओके, ये तो लॉगिन पेज है ना, लॉगिन पेज था ये, और ये लॉगिन फॉर्म था। ये मैंने एक्चुअली गलत जगह पर इसको चेंज किया, हमें आना है साइन अप में। तो ये है हमारे पास साइन अप पेज। तो साइन अप पेज SIGN, अब ये हमारा ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने साइन अप होना है तो मैं एडमिन से लॉगिन होता हूँ और इसको अपना पासवर्ड दे देता हूँ। सॉरी, इसको हमें चेंज करना था लॉगिन से साइन अप में। ओके, आई थिंक मैंने लॉगिन वाले पेज में चेंजेस कर दिए हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास साइन अप वाला पेज है और ये हमारे पास लॉगिन वाला, यार ये मैं क्या गलती कर रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म है और साइन अप में पेज और TSX है, और इसमें हमें साइन अप फॉर्म इंपोर्ट करना है, लॉगिन फॉर्म नहीं इंपोर्ट करना। और इस साइन अप फॉर्म में हमें यहाँ पर ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और एरर मैसेज वही चाहिए होंगे, और लॉगिन के बजाय साइन अप क्लोज। So let's create a new user, admin। क्या कहता है ये, इसे चाहिए कि आप मुझे रिडायरेक्ट कर दें लॉगिन पेज पर, या इसमें अगर कोई एरर आता है तो हमारा जो एरिया लेबल है वो डिसेबल हो चुका है, ये देखिए। अब लेट्स सी, हमें कोई एरर तो नहीं। ओके, 200 इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, हाँ ठीक है, माय मिस्टेक। वो मैंने क्या किया कि जो साइन अप फॉर्म है ना उसके अंदर यहाँ पर यूज़ एक्शन स्टेट में हमने अथेंटिकेट दे दिया, इसमें अथेंटिकेट नहीं देना, अब हमने देना है साइन अप, जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, डोंट सेव, यहाँ पर क्रिएट किया एक्शंस डॉट TSS फाइल में, TS फाइल में, यहाँ पर इस साइन अप वाला ये देना है उसको, ये कॉपी किया इसको और साइन अप फॉर्म में आए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया
और यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया साइन अप को। इंपोर्ट कर लो। अब वो कह रहा है कि साइन अप मैचेज इस कॉल। प्रीवियस स्टेट फॉर्म डाटा ठीक है ये। अच्छा इसमें हाँ यहाँ पे रीवैलिडेट नहीं करना है, इसको सिंपली हमने रीडायरेक्ट कर देना है स्लैश लॉगिन पर। इंसर्ट इनटू यूजर्स ईमेल पासवर्ड डाटा डेट और ईमेल पासवर्ड डेट। और यहाँ पर सॉरी हमने पासवर्ड नहीं देना, न्यू पासवर्ड देना है, ये वाला पासवर्ड देना है। और बाकी वेट ठीक है। मिसिंग फील्ड फेल टू क्रिएट यूज़र। और ये है हमारे पास साइन अप। और साइन अप हम यूज़ करें यहाँ पर यूज़ एक्शन स्टेट में, तो हमें कॉल बैक की ज़रूरत नहीं है, सर्च पैराम्स की भी ज़रूरत नहीं है, इन दो की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साइन अप की ज़रूरत नहीं है, साइन अप एक्शन स्टेट बटन हमने कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर हिडन फील्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाली। और एरर मैसेज और यहाँ पर इसमें आई थिंक ऑथेंटिकेट में और इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक्शंस में आते हैं, ये है हमारे पास साइन अप और ये है हमारे पास ऑथेंटिकेट। सिंक फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है और इसमें हमें मिल रही है प्रीवियस स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। ओके स्ट्रिंग है जी, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। प्रीवियस स्टेट इसमें स्ट्रिंग है या अनडिफाइंड है, तो स्ट्रिंग एस स्मॉल है। अब आई थिंक ये इसको साइन अप और अनडिफाइंड एक्शन डॉट एस ठीक है। प्रीवियस स्टेट है और फॉर्म डाटा है और फॉर्म डाटा है ठीक है। यहाँ पर ये प्रीवियस स्टेट है, ये फॉर्म डाटा है हमारे पास। एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन है और यहाँ से ये हम ख़त्म कर रहे हैं डिलीट इनवाइस में से। तो असिंक फंक्शन ऑथेंटिकेट प्रीवियस ट्राई कैच, इसमें भी हमने ट्राई कैच लगाया। वेट ठीक है, वैलिडेट ठीक है, ट्राई कैच कंसोल डेटाबेस एरर। अच्छा रिटर्न इसमें हमें, अच्छा रीडायरेक्ट का इशू मेरे ख्याल में आ रहा है। यहाँ पर ये जो एरर है ना, ये कह रहा है ओवरलोड वन ऑफ टू एक्शन स्टेट एरर। ईमेल स्ट्रिंग है और अनडिफाइंड है, पासवर्ड स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड है, मैसेज स्ट्रिंग है, मैसेज स्ट्रिंग एरर डिफाइन है। तो प्रीवियस स्टेट जो है वो साइन अप, ये एक्शन में से साइन अप आ रहा है। प्रीवियस स्टेट, इसमें प्रीवियस स्टेट की हमें ज़रूरत है ना, हाँ ना है ज़रूरत। और यहाँ पर भी प्रीवियस स्टेट की ज़रूरत है, या तो वो स्ट्रिंग होगी या फिर अनडिफाइंड होगी। यहाँ पर भी वही है, दूसरा फॉर्म डाटा होगा ठीक है। फिर साइन इन होगा, आई थिंक साइन इन के अलावा इसमें साइन अप भी होता है। तो ये साइन इन को ट्राई करेगा और ये तो सही है। लेट्स मी फिगर आउट के इशू क्या। ओके तो यहाँ पर हमें एक्शन स्टेट को, इनिशियल स्टेट को वैसे ही यूज़ करना है जैसे हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया। सो स्टेट हमारे पास एरर है, तो सबसे पहले हम उस स्टेट को एक्शंस में से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो इनवाइस क्रिएट किया हमें इसी को फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, साइन अप वाले को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब जो ऑथेंटिकेट वाला है। तो यहाँ पर हमने स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं हमारे इनवाइस वाले पेज पर। मैंने फिर आई थिंक क्लोज कर दिया क्रिएट इनवाइस वाला। तो क्रिएट फॉर्म ये वाला स्टेट, इसके बाद हमें इनिशियल स्टेट यहाँ से कॉपी करनी है और इसको पेस्ट करना है यहाँ पर।
ये हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई और इसके बाद इस इनिशियल स्टेट को हमने स्टेट और फॉर्म एक्शन के अंदर पास करना है एज अ सेकंड पैरामीटर। सो पहले क्रिएट इनवॉइस पास किया है, तो साइन अप पास किया है और उसके बाद हम इनिशियल स्टेट पास कर देंगे। तो यहाँ पर अब इनिशियल स्टेट मैंने पास कर दिया है और फॉर्म एक्शन के बजाय हम यहाँ पर स्टेट पास करेंगे और यहाँ पर इज़ पेंडिंग नहीं है, हालांकि इज़ पेंडिंग होना चाहिए। और इनिशियल स्टेट अब अगेन यहाँ पर जो क्रिएट इनवॉइस है वो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से। ये इसमें प्रीवियस स्टेट है और फॉर्म डाटा है, फॉर्म डाटा दिस इज़ इट। एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन है, तो यही हमारे पास भी है, साइन अप भी एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन साइन अप है, तो दैट इज़ फाइन। और यहाँ पर हमें स्टेट को हमने इंपोर्ट कर लिया, इनिशियल स्टेट को हमने सेट कर दिया एरर और मैसेजेस को, फिर हमने यहाँ पर स्टेट और फॉर्म एक्शंस पास कर दिए। और स्टेट और फॉर्म एक्शन अगर इसमें इस पेंडिंग पास करें तो इसमें एरर आता है, नहीं है एरर कोई भी, क्रिएट इनवॉइस सही है। कौन स्टेट फॉर्म एक्शन और इज़ पेंडिंग, कौन स्टेट फॉर्म एक्शन इज़ पेंडिंग और यूज एक्शन साइन अप SIGN साइन अप और इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर फॉर्म एक्शन हमने पास कर दिया और यहाँ पर इज़, अब एरर मैसेज यहाँ पर नहीं है, तो एरर मैसेज के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टेट डॉट एरर्स। तो यहाँ पर स्टेट डॉट एरर इसको यूज़ करेंगे बजाय इसके, तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेट एरर मैसेज ईमेल, और ईमेल के साथ जो भी एरर होंगे वो यहाँ पर शो होगा। और अगर आप पासवर्ड के साथ इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो पासवर्ड के साथ भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये एक्चुअली में क्रिएट फॉर्म के अंदर अब इस क्रिएट इनवॉइस को देखते हैं, ट्राई कैच, और यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है मैसेज। तो इसको मैसेज को अब हम रिटर्न करेंगे अपने साइन अप में, जहाँ पे हमने थ्रो एरर किया था, यहाँ पे ये। और इसके बाद हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं इसको वापस लॉगिन पेज पर। तो एक दफ़ा क्लोज करके ओपन करते हैं, मे बी नहीं, अभी भी इसमें एरर है। साइन अप हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं एक्शन से, प्रीवियस स्टेट है स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग और अनडिफाइंड नहीं है, ये क्रिएट इनवॉइस है, तो प्रीवियस स्टेट जो है वो स्टेट है। ओके 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 ओके, माय बैड। यहाँ पर हमें पास करना है प्रीवियस स्टेट इज स्टेट, इसकी डाटा टाइप स्टेट होगी और स्टेट हमारे पास यहाँ पर डिफाइन है ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमें साइन अप हो गया, एरर इनिशियल स्टेट आ गई हमारे पास, एक्शन क्रिएट इनवॉइस यूज एक्शन स्टेट हो गया, हमने इनिशियल स्टेट को स्टेट भी पास कर दी। और ये वाली जो है हमारी साइन अप में हमारे पास प्रीवियस स्टेट स्टेट है और फॉर्म डाटा है साइन अप के अंदर, तो साइन अप लॉजिक तो ठीक है। लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, ब्राउज़र में जाते हैं, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है यहाँ पर। ओके, ईमेल देते हैं ये वाली और पासवर्ड देते हैं और इसको साइन अप करते हैं। तो यहाँ पर अब ये साइन अप पता नहीं हुआ या नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं अपने वर्सल.com पर, हम यहाँ पर अपने डेटाबेस में आते हैं, स्टोरेज में आकर ये वाला हम यूज़ करें और इसको ओपन इन नियॉन करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास टेबल कौन सा, यूज़र्स की टेबल है या कौन सा टेबल है। तो टेबल्स में आते हैं, तो यूज़र्स का ही टेबल है, इसके अंदर नेम है जी, यूज़र है और नेम भी है। ओके, सो नेम फील्ड भी है, ठीक है। हमने नेम फील्ड यहाँ पर मिसिंग कर दिया, नेम फील्ड को भी ऐड कर लेते हैं। तो साइन अप फॉर्म में हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है ना,
इसमें इसके अंदर डिव है, ईमेल ईमेल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लेकर इस डिव को हमने यहाँ से लेकर इस डिव को यहाँ तक कॉपी करना है, बल्कि हाँ इस फुल वेट से नीचे नीचे यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसकी आईडी होगी नेम, टाइप होगा नेम, ईमेल होगा नेम और एंटर योर नेम होगा और यहाँ पर भी नेम होगा और HTML फॉर नेम होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और फील्ड क्रिएट कर लिया। नेम की फील्ड भी हमारी एंटर योर नेम आ गया, एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब इसको डेटाबेस में इंसर्ट भी करना है हमने। तो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हम actions.ts में जाएंगे और यहाँ पर अब हम नेम फॉर्म डाटा डॉट गेट नेम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम को भी ऐड कर दिया और यहाँ पर नेम को भी हम यहाँ पर पास कर देते हैं नेम और यहाँ पर $साइन एंड नेम। ये नेम भी पास कर दिया हमने और इसके अलावा यहाँ से हमने नेम और ईमेल को भी उठा लिया और ये बेसिकली साइन अप यूज़र में हमारे पास यहाँ पर नेम भी आ जाएगा। तो नेम को रिक्वायर्ड भी कर दिया हमने, तो हमारे यहाँ पर सारे एरर भी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर ये वाला एरर नहीं जा रहा, इसको साइन अप, तो साइन अप जो है वो यहाँ पर लेट्स सी। ओके, तो जो प्रॉब्लम ये थी कि जो स्टेट थी उसकी जो वैल्यूज़ थी वो डिफरेंट थी। मतलब जो हमने स्टेट यहाँ पर एक्शंस के अंदर डिफाइन की हुई थी उसमें एरर्स में हमारे पास कस्टमर आईडी, अमाउंट और स्टेटस रिटर्न हो रहा था, जबकि हमने जो यूज़र स्टेट बनानी थी वो उसमें एरर्स में नेम, ईमेल और पासवर्ड है और इसके अलावा मैसेज है। तो मैंने एक न्यू इसकी स्टेट टाइप यूज़र स्टेट बना दी और जैसे ही मैंने वो स्टेट टाइप बनाई यहाँ पर मैंने उसको पास कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र स्टेट को मैंने एज अ स्टेट इंपोर्ट करके इस एरर्स और मैसेज को ये पास कर दिया। हो ये रहा था कि चूंकि ये फॉर्म जब सबमिट होता है और ये साइन अप को प्रोसेस करता है तो उसमें जो फील्ड्स थी उसमें था नेम, ईमेल और पासवर्ड, जबकि क्रिएट इनवॉइस की जो स्टेट थी उसमें कस्टमर आईडी थी, अमाउंट थी और स्टेटस था। तो वो अब यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया और हमारा एरर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब हम अगर ट्राई करेंगे इसको दोबारा से फिलअप करने की तो होपफुली दिस टाइम जो है वो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने साइन अप किया इट शुड सबमिट एंड रीडायरेक्ट मी टू द लॉगिन पेज। अब ये उसी पे आ गया, लॉगिन पे नहीं गया। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो एरर है जिसकी मतलब वजह से वो हमें इस पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। हालांकि हम अगर actions.ts में आए तो यहाँ पर वो हमें डाटा प्रॉपरली रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर फॉर्म डाटा हमारे पास आ रहा है और उसमें हमारे पास वैलिडेट सक्सेस भी कर रहा है। मैसेजिंग फील्ड फेल टू क्रिएट यूज़र फील्ड एरर। तो नेम, ईमेल और पासवर्ड और बी क्रिप्ट हैश पासवर्ड है। वेट एसक्यूएल में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टग्रेस से एसक्यूएल से। इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, ईमेल, पासवर्ड और डेट, यही है इसमें हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड है। अच्छा, डेट नहीं है इसमें, इसमें डेट नहीं है, डेट का कॉलम नहीं है। हम इसको ख़त्म कर देते हैं और पासवर्ड है नेम, ईमेल, पासवर्ड है सिर्फ। और यहाँ पर कहीं मैंने इसमें डेट तो नहीं दी, ठीक है।
और साइन अप यूज़र में कुछ भी ओमिट नहीं है, तो इसको एज इट इज़ एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देते हैं, क्योंकि इसमें वो नहीं है हमारा डेट वाला कॉलम नहीं है इसमें। साइन अप स्कीमा है, ये साइन अप ये वाला ये साइन अप स्कीमा है। सो इसमें नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। नेम इज़ रिक्वायर्ड है, इनवैलिड टाइप है, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स ये भी है, तो मिनिमम 6 अलाउड है, स्ट्रिंग अलाउड है, ठीक है। तो इसमें अब इसमें है आईडी है, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। इसमें डेट की फील्ड नहीं है, तो इसको दोबारा हम इंसर्ट करते हैं और ये क्या हुआ? ये तो बड़ी इसने क्विकली इसको नहीं हुआ, यूज़र इंसर्ट नहीं हुआ। और यहाँ पर हम ये क्या हो रहा है? अब साइन अप फॉर्म जो है वो फॉर्म एक्शन पे जा रहा है एकदम से। लेट्स क्रिएट न्यू अकाउंट पे है और एरर डॉट ईमेल है। इसको हम जो है पासवर्ड भी दे देते हैं। अब ये फॉर्म क्विकली सबमिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको डिबग किया और एरर जो है वो फिक्स किया, और अब हम यहाँ पर सक्सेसफुली देख सकते हैं कि हमने एक यूज़र क्रिएट कर दिया है और ये इंसर्ट हो रहा है। इशू ये था कि मैंने यहाँ पे जो साइन अप स्कीमा था उसमें यहाँ पर डेट दी हुई थी जो कि जी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही थी, तो वो एरर था डेट का, जबकि मैं उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं कर रहा था। मतलब यहाँ पर जो साइन अप फॉर्म है इसमें मुझे हर फील्ड के लिए सेपरेट, जैसे यहाँ पर मैंने इसके लिए ये एरर मैसेज है ईमेल के लिए, तो इसको मैं यहाँ पर जहाँ पर ईमेल है वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। ये हमारे पास ईमेल का एक सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ ईमेल के लिए एरर। और इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर पासवर्ड के लिए कोई एरर ये है ईमेल के बाद पासवर्ड के लिए अगर कोई एरर है, तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि अगर पासवर्ड में कोई एरर है तो वो इसमें यहाँ पर पासवर्ड में एरर दे दे, ठीक है। मिनिमम जैसे वो 6 करैक्टर है, तो अगर मैं 5 करैक्टर देता हूँ तो वो इस पर एरर दे देगा। इसी तरीके से हमारे पास नेम है, तो नेम का हमारे पास यहाँ पर ये है और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम बताते हैं कि अगर नेम में कोई एरर है तो यहाँ पर नेम फील्ड के एरर्स को शो कर दो। सिंपल इज़ दैट। तो नेम में हमने क्या दिया हुआ है कि एक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो मिनिमम एक लेंथ है, मिनिमम हम 3 इसको कह देते हैं कि मिनिमम आपने 3 करैक्टर देने हैं नेम में, 3 रिक्वायर्ड हैं, इससे कम देंगे तो वो एरर देगा। अब हम वापस आते हैं अपने साइन अप पर। साइन अप पर आए, अब हम न्यू यूज़र के अच्छा यहाँ पर ये जो स्पेस आ गई ये बेसिकली एरर मैसेज के लिए बनी है स्पेस, तो इसको हम जो है वो 2 करैक्टर दे देते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 करैक्टर दिए हैं, इसको मैं साइन अप करता हूँ तो नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर नेम इज़ यहाँ पर हम क्या देते हैं मिनिमम 3 करैक्टर्स रिक्वायर्ड, तो ये एरर मैसेज यहाँ पर शो कर देगा। तो ईमेल इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, तो पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 करैक्टर। अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर भी ठीक दे रहा हूँ, यहाँ पर भी ठीक दे रहा हूँ, पासवर्ड मैंने 3 करैक्टर दिए हैं, तो प्लीज़ लेंथ इज़ दिस टेक्स्ट टू 6 करैक्टर आर मोर, यू आर करंटली यूजिंग 3 करैक्टर। ये फ्रंट एंड से मुझे एरर आ गया क्योंकि फ्रंट एंड पे भी मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से अब हमने एक सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट करने का बना लिया। और नीचे आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर आप साइन अप हैं तो ऑलरेडी तो उसको डिस्प्ले कर दें। फ़िलहाल मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये एरर मैसेजेस लास्ट वाला तो ठीक है, एरर मैसेजेस को एक और डिव से बाहर इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये जो डिव है ये क्लोज़ हो रही है यहाँ पर, तो मैं ये वाली डिव कहाँ क्लोज़ हो रही है, ये नीचे में हमें जा रही है डिव, और ये डिव क्लोज़ हो रही है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में यहीं पर ठीक था एरर। तो यहाँ पर हम जो है वो एरर डिस्प्ले करवा स्पेस x इज इक्वल टू 1, हाइट इज इक्वल टू 8 करैक्टर,
तो हमने हाइट भी दी हुई है, इस वजह से वो थोड़ी सी हाइट भी वो ले रहा है। खैर एनीवेज अब हम लॉगिन पर जाते हैं और जो न्यू यूज़र बनाया है उससे लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लॉगिन किया और हमने एडमिन के नाम से बनाया था और यहाँ पर पासवर्ड दिया था और लॉगिन होते हैं। लेट्स सी कि वो वैलिडेट करता है यूज़र को या नहीं करता, डेटाबेस में से करेगा और अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हमें डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए उसने हमें डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर कहीं पर भी उसका नेम वगैरह आप डिस्प्ले करवाना चाहें तो डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमने सक्सेसफुली जो है वो यूज़र को क्रिएट भी कर लिया, यूज़र को ऑथेंटिकेट भी कर लिया। तो ये था हमारा आज का Next.js 15 का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसमें जो एरर्स वगैरह आए मैंने एज इट इज़ उनको फिक्स करने की कोशिश की आपके सामने। कुछ जो टाइम ज़्यादा ले रहे थे उनको मैंने वीडियो को पॉज करके फिक्स किया, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। फिर इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।